मेरे दोस्त, आप किसी भी, मैंने यही कहा टेस्ट, आप किसी भी एक ब्रोकर के पास चले जाइए या किसी बेचने वाले के पास चले जाइए, किसी के पास कहीं भी जा करके, या प्रॉपर्टी डीलर आपको गली गली में मिल जाएंगे, किसी के पास जाइए और आप पूछिए कि मुझे एक प्लाट छोटा सा लेना है 100 गज का या एक ग्राउंड का, ग्राउंड मतलब 2400 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर लेना है, और बोलिए मुझे खरीदना है। सबसे पहली बात और सबसे पहला काम वो बोलेगा, सबसे पहली लाइन वो बोलेगा, मिल जाएगा, यहां पर है। तो कैसे करेंगे पेमेंट और कैसे आगे की काम होगा? बोले जितना गाइडलाइंस वैल्यू है वो तो आप चेक या डीडी जो भी देंगे हम ले लेंगे, लेकिन जो गाइडलाइंस वैल्यू के ऊपर है वो आपको कैश देना पड़ेगा। यानी कोई भी प्रॉपर्टी ओवर वैल्यू तो है ही है। मान लीजिए अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो 1 करोड़ में बिक रही है। 50 लाख की प्रॉपर्टी वो गाइडलाइंस वैल्यू के अनुसार है और वो बिक रही है 1 करोड़ में। अब बेचने वाला बोल रहा है कि हमें 50 लाख चाहिए कैश और 50 लाख चाहिए व्हाइट में, ब्लैक एंड व्हाइट। आपको ब्लैक एंड व्हाइट अगर कहीं देखने को चाहिए तो बस ऐसे जगह आप चले जाइए, आपको कहीं भी, पूरे भारत की गारंटी मैं लेता हूं, कोई भी आपको पहला बात यही कहेगा कि जो गाइडलाइंस वैल्यू है वो तो ले लेंगे चेक और डीडी में, लेकिन जो उसके ऊपर है ओवर वैल्यू है वो कैसे चाहिए। अब आप क्या करेंगे? अगर ये एक शुद्ध आदमी है, आप ईमानदारी से पैसे कमाए हैं, तो डेफिनेटली आपने पैसे बैंकों वगैरह में रखा होगा। आपके पास पैसे नहीं है, बैंक में निकालने जाएंगे तो वहां भी पूछा जाएगा ये पैसा कहां ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपने ही कमाया फिर भी पूछा जाएगा। अब सवाल यह है कि मान लीजिए आप 50 लाख उसे तो दे सकते हैं क्योंकि आपके पास ईमानदारी का पैसा है, लेकिन आप 50 लाख कैश कहां से लेके आएंगे? अगर आप अपनी ही ईमानदारी का पैसा 50 लाख कैश में विड्रॉल करने की कोशिश करेंगे तो बैंक से नहीं निकाल पाएंगे, यानी आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। अगर आप एक ईमानदार आदमी हैं तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। तो जो प्रॉपर्टी आज खरीद रहा है वो कौन है? उसके पास ब्लैक मनी कहां से आ रही है? उसके पास ब्लैक मनी किसने पहुंचाया? यानी वो ब्लैक मनी उसके पास नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया और नरेंद्र मोदी के जरिए ही उसे हासिल हुआ, यानी उस लॉबी के जरिए ही, गुजरात लॉबी के जरिए ही वो ब्लैक मनी इनसर्कुलेट हुआ। और पूरे भारत में अगर कहीं प्रॉपर्टी लेन देन में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है उसको फिर से चालू करने के लिए कोई उसको ओवरटेक कर रहा है, तो ये सब कुछ गुजराती कर रहे हैं। किसी भी फील्ड में कहीं भी आप चले जाइए आपको यही मिलेगा। तो खरीदारी भी वही कर रहे हैं। उनको पैसे कहां से आ रहे हैं? उनको पैसे कौन दे रहा है? या अगर दूसरे, मान लीजिए अगर वो नहीं खरीद रहे हैं और अगर सेलिंग हो रही है, बाइंग और सेलिंग हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रार ऑफिस में हो रहा है, लेकिन वो ब्लैक मनी जो 50%, 60%, 70%, 80%, यहां तक कि गाइडलाइन वैल्यू अगर 20 लाख की है तो वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 80 लाख कहां से लाके दे रहा है? वो कौन है? उसके पास पैसा कहां से आया, कैसे पहुंचा? आप खुद बताइए। बिना, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम सीधे कंट्रोल कर रहे हैं और ब्लैक मनी को, किसी के पास ब्लैक मनी नहीं रह पाएगा। उन्होंने मजाक उड़ाया, ये किया वो किया, आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी ब्लैक मनी सर्कुलेट अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, कहां से हो रही है? इसका अर्थ यह है कि ब्लैक मनी आज भी जितना था उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा तेजी से सर्कुलेट भी हो रहा है, सर्कुलेशन में भी है। बस
फर्क इतना है कि उसके मालिक बदल गए हैं। उसके मालिक अब वो हैं जिसे नरेंद्र मोदी ने बनाया है। पहले उसके मालिक कोई और थे। आधा उनके पास भी तो बचा था। जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 करोड़ पड़ा था कैश, ब्लैक मनी, 50 करोड़ नरेंद्र मोदी ने ले लिया, 50 करोड़ उसके पास बचा, तो उस 50 करोड़ को भी तो रोटेशन में वो डाल रहा है, और 50 करोड़ नरेंद्र मोदी ने जिसको दिलवा दिया वो भी डाल रहा है। यानी अगर नरेंद्र मोदी ने घोटाला नहीं किया नोट लॉन्चिंग में, तो ब्लैक मनी फिर सर्कुलेशन में है कहां से, आया कैसे, चल कैसे रहा है? ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं मेरे दोस्त, जिसको समझने की जरूरत है। और ये उनके समझ में कहां से आएगा? मुझे दर्द उनसे है जो 5 किलो अनाज, यानी द वैल्यू ऑफ द 120 रुपीज समथिंग समवेयर समवॉट, तो जो 100-125 रुपए के लिए अगर लाइन लगा करके अपने परिवार के साथ खड़ा होकर अनाज ले रहा है, सरकारी भीख ले रहा है, वो आदमी ये बात कहां से समझ पाएगा, या समझकर इस पर कुछ रिएक्ट करने की पोजीशन में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने एक चुटकुला सुनाया जो बहुत ज्यादा चर्चा में है इस समय। नरेंद्र मोदी जी ने एक चुटकुला सुनाया, शायद किसी चैनल पे वो थे, और वही टपोरी यानी क्या बोलते हैं, सुपारी मीडिया का पत्रकार, वो क्या पूछेगा आप जानते ही हैं, जो भी है। लेकिन वहां नरेंद्र मोदी ने एक चुटकुला सुनाया। वो चुटकुला, उन्होंने कहा कि, चुटकुले में कहा कि एक उनके गुजराती भाई थे, उनकी एक लड़की थी, बेटी, और वो किसी कारण बस आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करते समय वो एक लेटर लिख कर गई, और वो लेटर लिख के गई कि मैं वो जा करके कांकरिया तालाब में डूबकर मरना चाहती। हो सकता है कांकरिया शब्द कोई और रहा हो, लेकिन इसी तरह से, मैं हमेशा किसी चीज को डीप में नहीं जाता, तो कांकरिया तालाब में जाकर डूबकर मरने जा रही हूं, मुझे माफ कर देना। और आत्महत्या उसने कर लिया। बाद में उसके पिता को उसका लेटर मिला, लिखा हुआ, तो उसका पिता बोलता है, यह नरेंद्र मोदी का चुटकुला है, उन्होंने सुनाया है, वही सुना रहा हूं। तो वो उसका पिता बोलता है कि इतना पढ़ाया लिखाया फिर भी ये कांकरिया की स्पेलिंग गलत लिखकर मर गई, कांकरिया की स्पेलिंग सही नहीं लिख पाई, इसी तरह का कुछ है। सामने बैठे वाले जो होते हैं, ये वाले, आप जानते हैं, ये वाले का मतलब समझते हैं आप? समझ लीजिए। तो ये वाले खूब जोरदार तालियां बजाए, इतनी बेशर्मी भरी चुटकुला, और उस पर तालियां। अब मेरा नरेंद्र मोदी जी से पूछना है कि नरेंद्र मोदी जी, पता लगाइए, आपके पास सारे संसाधन है, पता लगाइए कि वो लड़की कहीं उसी गुजरात यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ रही थी जिसने आपकी डिग्री लिखी थी। यूनिवर्सिटी की जगह यूनिवर्सिटी लिख दिया। कहीं वही प्रिंसिपल तो नहीं था, कहीं वही स्कूल, वही कॉलेज की वो लड़की तो नहीं थी, पढ़ी थी। तो जब वो आपके सर्टिफिकेट पे को बनाने में
यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी लिख सकता है, उसका प्रिंसिपल, वाइस चांसलर या क्लर्क जो भी है, वो संस्था, तो वो संस्था वही शिक्षा देगी ना, वो कैसे कांकरिया की स्पेलिंग सही लिख पाएगी? आप खुद सोच लीजिए। आपको इस चुटकुले पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दीजिए। डेफिनेटली वो गुजरात यूनिवर्सिटी जहां इंटायर पॉलिटिक्स आपने किया था, जहां यूनिवर्सिटी एक जगह लिखा, यूनिवर्सिटी एक जगह लिख दिया, वही प्रिंसिपल होगा, वही वाइस चांसलर होगा, वो वही यूनिवर्सिटी होगी, उसी में वो पढ़ी होगी। इसके लिए वो कांकरिया की स्पेलिंग नहीं लिख पाई।